एंड इस एसी की जो रेटेड पावर कंजप्शन है वो आपको देखने के लिए मिलती है 990 वॉट की, जो कि अपने जो सैमसंग के 4 स्टार एसी है उससे ज़्यादा है। वहाँ पे आपको 960 वॉट देखने के लिए मिल रही थी, लेकिन यहाँ पे जो पैनासोनिक का एसी है वो तो एक 5 स्टार एसी है। सो आपको यहाँ पे इस चीज़ से समझ आएगा कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक दो स्पेसिफिकेशन से आप किसी भी एसी की पावर एफिशिएंसी डिसाइड नहीं कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, क्योंकि ऐसा मुझे लगता है कि आप पहले से काफ़ी कंफ्यूज होंगे। तो अगर आपका बजट अंडर 35,000 का है एंड अगर आपको एक 1 टन इन्वर्टर 3 स्टार 4 स्टार या 5 स्टार एसी लेना है, तो आपकी जो तलाश है वो इस सुमित वाईपीएफ चैनल पे आके खत्म होने वाली है। और जो भी स्टार्टिंग में भी मैं कह रहा हूँ वो आप भी कहोगे इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद, क्योंकि मैंने ये वाली वीडियो अपनी दोनों प्रीवियस वीडियो से ज़्यादा ऑर्गेनाइज, ज़्यादा स्ट्रक्चरल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड वे में बनाई है। और यहाँ मैं स्टार्टिंग में आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं बताऊंगा, बल्कि मैं आपको ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैं आपको वीडियो के दौरान बताऊंगा फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। एंड इसलिए मैं ये भी कहूँगा कि इस वीडियो के जो पॉइंट्स हैं वो सारे इंटरकनेक्टेड हैं, और आप यहाँ अपने 35,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करने से पहले ये एक वीडियो तो कंप्लीट देख ही सकते हो। नाउ सीधा मैं आपको जो अपने कॉमन फीचर्स हैं हर एयर कंडीशनर में वो आपको बताता हूँ। फर्स्ट, यहाँ पे हर एसी सेल्फ डायग्नोस को सपोर्ट करता है। एंड सेल्फ डायग्नोस का मतलब ये है कि अगर आपके एसी में कुछ सेट ऑफ फिक्स इश्यूज आते हैं तो उसके रिगार्डिंग जो एरर कोड है वो आपको अपने एसी की इंडोर यूनिट की जो डिस्प्ले उस पर डिस्प्ले हो जाएगा। बस जो फर्क रहेगा डिफरेंट ब्रांड्स में वो रहेगा नंबर ऑफ एरर कोड, यानी कि किस ब्रांड ने कितने नंबर ऑफ इश्यूज के लिए यहाँ पे एरर कोड को असाइन किया। सेकंड, आपको हर एयर कंडीशनर में एक डीह्यूमिडिफिकेशन का मोड मिल जाएगा, जिसको ड्राई मोड भी कहते हैं। एंड ये मोड आप मानसून में यूज करके अपनी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो सेव कर सकते हो। एंड इसके रिगार्डिंग मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई थी, आप उसको भी देख सकते हो। थर्ड, यहाँ पे हर ब्रांड क्लेम करता है स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन, एंड सब ब्रांड अपनी अपनी एक रेंज देते हैं एंड उसके नीचे स्टार लगा के लिख देते हैं कि इससे ऊपर अगर आपकी रेंज जाती है तो आपको यहाँ पे स्टेबलाइजर की जरूरत है। और स्टेबलाइजर आपको लेना है कि नहीं लेना, इस पे मैं एक डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट आपको आगे बताऊंगा। फोर्थ, आपको हर एसी में 100% कॉपर ट्यूबिंग मिलेगी, इनके इवेपोरेटर एंड कंडेंसर दोनों में। फिफ्थ, इन सब एसी में यहाँ पे R32 रेफ्रिजरेंट का यूज हुआ है। एंड सिक्स, यहाँ पे हर एसी की इंडोर यूनिट में आपको एक डिस्प्ले मिल जाएगी जिसको आप हाइड भी कर सकते हो। नाउ अब हम बात करते हैं इस लिस्ट के फर्स्ट एसी की, जो कि है सैमसंग 1 टन 4 स्टार एसी, जिसकी एक्चुअल कूलिंग कैपेसिटी है 0.93 टन की। और जस्ट फॉर रेफरेंस, आप एक एक्चुअल 1 टन के एसी को, यानी कि जिसकी कूलिंग कैपेसिटी 3500 वॉट की है, उसको आप अप टू 140 स्क्वायर फुट के रूम में यूज कर सकते हो विथ सीलिंग हाइट ऑफ 10 फीट। एंड यहाँ पे एक और कंडीशन है कि आपके रूम के किसी भी वॉल पे या फिर रूफ पे डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ रही हो। और वैसे आप अपने लिए एक्चुअल रिकमेंडेशन के लिए मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर इस फॉर्म के इस सेक्शन को फिल कर सकते हो। बाकी इस एसी की जो ICR रेटिंग है वो है 4.09 की, एंड जो रेटेड पावर कंजप्शन है वो है यहाँ पे 960 वॉट की। और यहाँ पे जो एनुअल यूनिट कंजप्शन देखने के लिए मिलते हैं हमें एज पर ICR लेवल, वो है यहाँ पे 624 यूनिट्स। एंड ये जो यूनिट्स कंजप्शन है वो आपकी कोई एक्चुअल यूनिट कंजप्शन नहीं है एंड ना ही उसके आसपास है। ये एक टेस्ट कंडीशन में 1600 आवर्स तक आपके एसी को यूज करके मेजर किया जाता है। एंड यहाँ पे ये वैल्यू इसलिए दी जाती है जिससे आप मोर एक्यूरेटली किसी भी एसी की एफिशिएंसी का अंदाजा लगा सको। नाउ अब हम इस एसी के कुछ हाईलाइटिंग फीचर्स की बात करें तो ये एसी एक कन्वर्टेबल एसी है, जिसमें आपको 5 मोड्स देखने के लिए मिलते हैं, जहाँ पे आप इस एसी को 40% की कैपेसिटी से लेकर 120% की कैपेसिटी तक यूज कर सकते हो। एंड 120% पे इसकी जो कैपेसिटी बन जाती है वो हो जाती है 1.13 टन की। सो जब आपको यहाँ पे इंस्टेंट कूलिंग की या फिर ज़्यादा कूलिंग की नीड है तब आप इन सब मोड्स को यूज़ कर सकते हो, एंड जब आपको कम कूलिंग की नीड है तब आप यहाँ पे कम वाले मोड्स को यूज़ कर सकते हो। एंड एज यूजुअल जब आप इस एसी की कैपेसिटी बढ़ाओगे तब यहाँ पे इसकी पावर कंजप्शन भी बढ़ेगी, एंड जब आप इसको घटाओगे तब इसकी कूलिंग भी कम होगी। नाउ सेकंड चीज़ की बात करें तो इस एसी में एक ऑटो क्लीन फंक्शन मिलता है, जिसकी वजह से जो अपना एसी का इवेपोरेटर है उस पर जो मॉइस्चर होता है, जो भी वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं जो एसी चलाने के दौरान उस पर इकट्ठी होती है वो हट जाती है। एंड इसके वजह से जो कोरोजन, बैड ऑर्डर एंड जो बैक्टीरिया ग्रोथ की जो चांसेस होती है वो कम हो जाती है। एंड ये नो डाउट एक अच्छा फीचर है। थर्ड, इस एसी में एक एंटी बैक्टीरियल डस्ट फिल्टर मिलता है, एंड सैमसंग के अकॉर्डिंग ये जो डस्ट फिल्टर है वो अपने डस्ट के साथ साथ जो एलर्जेंट है एंड जो यहाँ पे एयरबॉर्न कंटेमिनेंट्स हैं उनको भी ट्रैप कर लेता है। फोर्थ, इस एसी का जो कंडेंसर है उसमें ड्यूराफिन अल्ट्रा फिन यूज हुई है, जिसका मतलब ये है कि बेसिकली इनकी जो फिन है आउटडोर कंडेंसर की, इस पे एक कोटिंग की गई है जिससे कोरोजन के चांसेस कम होते हैं, मॉइस्चर कम इकट्ठा होता है, एंड यहाँ पे जो फिन की ओवरऑल ड्यूरेबिलिटी है वो बढ़ती है। फिफ्थ, इस एसी की जो लोएस्ट नॉइस लेवल है वो यहाँ पे 21 dB की, एंड जो हाईएस्ट नॉइस लेवल है वो है 40 dB की, जो कि नो डाउट अच्छी है। एंड इसके जो हाईएस्ट एयर सर्कुलेशन है वो आपको देखने के लिए मिलता है 12 मीटर क्यूब पर मिनट का।
बाकी इस एसी की वारंटी की बात करें तो इस पे आपको 1 ईयर की वारंटी कॉम्प्रिहेंसिव मिलती है एंड 10 ईयर्स की वारंटी मिलती है कंप्रेसर पे। एंड वारंटी के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको आगे शेयर करूंगा। और इसकी प्राइसिंग आपको 32,000 की मिल जाएगी एंड इस पे इंस्टॉलेशन कॉस्ट लगेगा 1600 रुपीज़ के अराउंड अकॉर्डिंग टू फ्लिपकार्ट। और वैसे इस एसी की या फिर जो भी एसी की बात मैं करने वाला हूँ इस वीडियो में, उन सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में एंड इस ब्लॉग पे मिल जाएंगी। एंड ये जो लिंक्स है वो बिल्कुल डायरेक्ट एंड जेन्युइन सेलर्स की लिंक है एंड साथ ही मेरी एफिलिएट लिंक भी है जिनको आप यूज करके अपना प्रोडक्ट बाय कर सकते हो एंड इससे आपका प्राइस बिल्कुल चेंज नहीं होगा। बाकी अगर मैं एक लाइन में कहूँ तो ये एसी 32,000 है मोस्ट पावर एफिशिएंट एयर कंडीशनर विद कन्वर्टेबल एंड एक्सपेंडेबल कूलिंग ऑप्शन। और वैसे यहाँ पे अगर हम सैमसंग की आफ्टर सेल सर्विस की बात कर लें तो हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से सैमसंग की आफ्टर सेल सर्विस अच्छी है एंड हमने रिसेंटली एक 1.5 टन 3 स्टार सैमसंग का एयर कंडीशनर बाय किया है, वो भी एक स्मॉल टाउन के लिए। और जैसा कि आप भी जानते हो मैं भी जानता हूँ जो आफ्टर सेल सर्विस होती है वो कई फैक्टर से भी डिपेंड करती है एंड सबसे ज़्यादा तो आपके यहाँ पे एंड टेक्नीशियन आ रहा है उस पर। एंड वैसे यहाँ पे किसी भी ब्रांड की आफ्टर सेल सर्विस की अंदाज़ा लगाने के लिए आप अपनी लोकेलिटी में पूछ सकते हो उस बंदे से जो सेम ब्रांड की यहाँ पे प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है। और जनरली ऐसा देखा जाता है कि जहाँ पे ब्रांड खुद सर्विस प्रोवाइड करा रहा है, जहाँ पे इन हाउस सर्विस प्रोवाइड करा रहा है, वहाँ पे सर्विस के रिगार्डिंग जो प्रॉब्लम्स है वो कम आती है एज कम्पेयर टू दोज एरिया जहाँ पे ब्रांड ने किसी थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर को अपनी सर्विस देने के लिए अपॉइंट करके रखा है। और इन दोनों मेथड के अलावा कोई भी ऐसा वर्किंग मेथड नहीं है जिससे आप किसी भी ब्रांड की आफ्टर सेल सर्विस का अंदाजा लगा सकते हो। बाकी हम इस एसी की कॉन्स की बात करें तो इस एसी में आपको सिर्फ 2 वे ऑटो स्विंग मिलता है। यहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल के लिए ऑटो स्विंग नहीं मिलता, मैनुअल मिलता है। बाकी सेकंड चीज़ आपको यहाँ पे इस एसी पे कोई एक्सटेंडेड पीसीबी वारंटी नहीं मिलती और इस चीज़ पे मैं आगे थोड़ा डिटेल में बात करने वाला हूँ। नाउ अब हम यहाँ पे बात करते हैं सेकंड एसी की, बट उससे पहले मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि ये जो भी मैंने रैंकिंग की है वो मैंने बिल्कुल डिटेल एंड एक्सट्रीम रिसर्च करने के बाद की है और साथ ही मैंने रैंकिंग करते समय कई सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखा है एंड यहाँ पे जो अपनी प्रॉपर फिगर्स हैं उनको जानने के लिए कई ईमेल भी किए एंड कई बार कस्टमर केयर को कॉल भी किया और यहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिकेशन के बेसिस पे रैंक नहीं किया। नाउ अब हम नेक्स्ट एसी की बात कर लेते तो वो है पैनासोनिक 1 टन 3 स्टार एयर कंडीशनर जिसकी एक्चुअल कूलिंग कैपेसिटी है यहाँ पे 0.98 टन की एंड इस एसी में यूज हुआ एक ऑटो कन्वर्टेबल ट्विन कूल इन्वर्टर कंप्रेसर, जिसका मतलब ये है कि एक ही डुअल रोटरी कंप्रेसर है। बाकी ये जो ऑटो कन्वर्टेबल टर्म है इस पर आपको ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ये अपनी जो भी इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाले एसी है उनकी बेसिक वर्किंग है। बाकी इस एसी की जो ICR वैल्यू है वो यहाँ पे 3.95 की एंड इस एसी की जो एनुअल यूनिट कंजप्शन है वो आपको देखने के लिए मिलता है 1096 यूनिट्स एंड इस एसी की जो रेटेड पावर कंजप्शन है वो है यहाँ पे 676 वाट। नाउ अब हम इस एसी की कुछ हाईलाइटिंग फीचर्स की बात कर लें तो फर्स्ट इस एसी में आपको शीट ब्लू टेक्नोलॉजी मिलती है, यानी कि आपको इस एसी के जो कंडेंसर है एंड जो इवेपोरेटर है उनकी फिन्स पे, उनके ट्यूब्स पे एंड इन ट्यूब्स के जो यू बैंड्स हैं उन सब पे आपको एक ब्लू कलर की केमिकल की कोटिंग मिलती है जिसमें अपनी 2 लेयर रहेंगी, एक तो हाइड्रोफिलिक लेयर सबसे ऊपर वाली एंड सेकंड रहेगी अपनी इपॉक्सी लेयर, जिससे जो इनके हीट एक्सचेंजर्स हैं उन पे जो मॉइस्चर है, जो वाटर है वो कम टिकेगा एंड साथ ही में जो गैस लीकेज की प्रॉब्लम है वो भी कम होगी। तो अगर आप कोई एक ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ पे काफ़ी हाई ह्यूमिडिटी रहती है, काफ़ी इंडस्ट्रियल स्मोक है, डस्ट है, सैंड है या फिर बोल लो काफ़ी गैस लीकेज की प्रॉब्लम होती है, तो इन सब चीज़ें से ये जो कोटिंग है वो थोड़ा प्रोटेक्ट करेगी आपके एयर कंडीशनर को, जो कि नो डाउट एक अच्छा फीचर है। बाकी सेकंड चीज़ की बात कर लें तो इस एसी में आपको PM 2.5 फिल्टर मिलता है, लेकिन PM 2.5 फिल्टर सुन के आप इसको एयर प्यूरीफायर से कंपेयर करने मत लगना। यहाँ पे आपको एयर क्वालिटी में थोड़ा बहुत हल्का फुल्का 19-20 का फर्क देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो कोई भी एक्स्ट्रा एयर फिल्टर होते हैं उनके साइजेस काफ़ी स्मॉल होते हैं। बाकी थर्ड इस एसी की जो वर्किंग वोल्टेज रेंज है वो यहाँ पे 145 वोल्ट टू लेके 285 वोल्ट की, और इस एसी में आपको जो लोएस्ट नॉइस लेवल देखने के लिए मिलता है वो है 37 dB का एंड जो हाईएस्ट नॉइस लेवल है वो यहाँ पे 45 dB का। फिफ्थ ये वाला जो एसी है वो एक वाईफाई कंपैटिबल एसी है, यानी कि आप इस एसी को अपने गूगल असिस्टेंट, अमेजॉन एलेक्सा एंड इनका जो पैनासोनिक का खुद का एप्लीकेशन आता है मिरर लैब, उससे कंट्रोल कर सकते हो। एंड साथ ही में आप इनके एप्लीकेशन से कस्टम प्रोफाइल सेट कर सकते हो, यानी कि अपने हर 1 घंटे का आप अपना इंडिविजुअल टेम्परेचर सेट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली, जो कि देखा जाए तो एक अच्छा फीचर है। बाकी सेल्फ डायग्नोस कर सकते हो, एसी की पावर कंजप्शन देख सकते हो एंड अपने एसी को तो आप कंट्रोल कर ही सकते हो। तो ओवरऑल ये काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है। बाकी यहाँ पे अगर हम 6 चीज़ की बात करें तो इस एसी में आपको 1 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी मिलती है, 5 ईयर्स की वारंटी मिलती है इनकी पीसीबी पे एंड 10 ईयर्स की वारंटी आपको देखने के लिए मिलती है इनके कंप्रेसर पे। बाकी इस एसी की प्राइसिंग आपको 32,500 की मिल जाएगी एंड इस पर आपको इंस्टॉलेशन चार्जेस लगेंगे
वो लगेंगे 1200 रुपीज़ प्लस टैक्स। एंड यहीं पे अगर हम पैनासोनिक की आफ्टर सेल सर्विस की बात कर लें तो जो यहाँ पे हमारा एक्सपीरियंस है इन इंदौर विद पैनासोनिक एसी एंड जो भी अदर प्रोडक्ट्स हैं लाइक माइक्रोवेव, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, तो हमारा जो एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा नहीं है, इट्स काइंड ऑफ ओके। लेकिन यहाँ पे कई लोगों का एक्सपीरियंस अच्छा है। और यहाँ पे जो अच्छी बात है वो ये है कि जो पैनासोनिक की एयर कंडीशनर का जो हमारा एक्सपीरियंस है 3 साल का, उसके हिसाब से इनकी एयर कंडीशनर की क्वालिटी अच्छी रहती है, उनमें कोई ऐसी खासा दिक्कतें नहीं आती है। और यहाँ पे हम विदाउट स्टेबलाइजर यूज़ कर रहे हैं, उस कंडीशन में आपको मैं बता रहा हूँ। बाकी अगर हम डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट की बात करें तो ये अंडर 32,000 एक काफ़ी अच्छा वाईफाई कंपैटिबल एसी है विद गुड वारंटी पैकेज। बाकी इस एसी के अगर हम कॉन्स की बात करें तो इसमें भी आपको सिर्फ 2 वे ऑटो सिंक मिलता है। एंड सेकेंडली इस एसी की जो आउटडोर यूनिट है उसकी जो नॉइस लेवल है वो थोड़ी सी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सैमसंग मॉडल विच इज़ 56 डेसिबल। और वैसे ये मेरे लिए कोई कॉन नहीं होता, लेकिन आजकल कॉन्स बताना थोड़ा ट्रेंड में चल रहा है यूट्यूब पे। ना अब यहाँ से आगे बढ़ते हुए थर्ड एसी की बात करें तो वो है यहाँ पे सैमसंग विंड फ्री 4 स्टार 1 टन इन्वर्टर एसी, जिसकी जो एक्चुअल कूलिंग कैपेसिटी एंड जो भी स्पेसिफिकेशंस है जो मैंने आपको पहले सैमसंग का एसी बताया था वो सब सेम है। एंड यहाँ पे आप एक और बार इन सबको पढ़ सकते हो। एंड जो इस एसी की हाईलाइटिंग फीचर्स हैं वो है यहाँ पे इसकी विंड फ्री टेक्नोलॉजी, जिसके बारे में डेफिनेटली आप यहाँ पे जानते ही होंगे। बाकी यहाँ पे जो मेरी ओपिनियंस है, जो भी यहाँ पे मेरी अंडरस्टैंडिंग है एंड यहाँ पे जो कूलिंग के बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, उसके हिसाब से जो सैमसंग यहाँ पे बोल रहा है कि आपको 77% तक यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सेविंग्स मिलेंगी, तो ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं लगता। एंड यहाँ पे ना ही मुझे लगता है कि कुछ चीज़ आपको इसमें खास कंफर्ट देखने के लिए मिलेगा इस विंड फ्री टेक्नोलॉजी की वजह से। एंड वैसे जो भी मैं यहाँ पे कह रहा हूँ इन सब चीज़ों को मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बट यहाँ पे मेरा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है इन सबको एक्सप्लेन करके इस वीडियो की लेंथ बढ़ा के आपका समय अल्टीमेटली बर्बाद करना इस टेक्नोलॉजी पे। बस इस विंड फ्री का फ़ायदा ये है कि ये देखने में कुछ अलग सा लगता है एंड सुनने में भी थोड़ा अच्छा लगता है। एंड नो डाउट अगर आपके घर में ये विंड फ्री वाला एसी लगेगा तो डेफिनेटली लोग नोटिस ज़रूर करेंगे आपके एसी को और पूछेंगे भैया ये कौन सा एसी है। और जब आप भी इस एसी को इन पर्सन देखोगे तो आप भी यही कहोगे। बाकी आपको इस एसी में एज 23,000 होल देखने के लिए मिलते हैं, इसके वजह से आपको इसको क्लीन भी ज़्यादा रेगुलरली करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे होल्स हैं, वहाँ पे डस्ट वगैरह भी ज़्यादा इकट्ठे होंगे। एंड इसका ध्यान रखते हुए सैमसंग ने जो भी सामने का पैनल बनाया है उसको आप इजीली पॉप आउट कर सकते हो क्लीन करने के लिए। बाकी सेकंड थिंग की बात करें तो वो है इसकी वारंटी। वैसे इसकी जो आपको ऑनलाइन वारंटी देखने के लिए मिलती है अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट के पेज पे, वो है 1 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी एंड 10 ईयर्स की वारंटी ऑन कंप्रेसर। लेकिन जब आप सैमसंग के विंड फ्री एयर कंडीशनर को ऑफलाइन मार्केट में सर्च करोगे तो यहाँ पे आपको जो वारंटी देखने के लिए मिलेगी वो मिलेगी 5 ईयर्स की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी एंड 10 ईयर्स की वारंटी ऑन कंप्रेसर। एंड यहाँ पे जो कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी मिल रही है 5 ईयर्स की, उस पर पीसी भी कवर रहेगा आपका, जो अपने हीट एक्सचेंजर है, इवेपोरेटर, कंडेंसर दोनों कवर रहेंगे। इस पे जो गैस रिचार्जिंग है वो कवर रहेगी एंड आपकी जो फैन मोटर है एसी की वो भी कवर रहेगी। एंड ये जो वारंटी पैकेज है वो नो डाउट एक बेस्ट वारंटी पैकेज जो मैंने आज तक देखा है। एंड ऑफलाइन बाय करने पे आपको जो इंस्टॉलेशन चार्जेस हैं वो भी कम लगेंगे एंड आपको काफ़ी रीजनेबल प्राइस भी देखने के लिए मिलेगा। और वैसे मुझे यहाँ पे ये लगता है कि जो सैमसंग है वो 2022 में ऑफलाइन मार्केट को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहा है एज़ कम्पेयर टू ऑनलाइन मार्केट, क्योंकि 2021 में आपको ऑलमोस्ट हर मॉडल 5 ईयर्स की पीसीबी वारंटी देखने के लिए मिल रही थी, लेकिन आपको 2022 में अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट पे किसी भी प्रोडक्ट पे सैमसंग के जो एयर कंडीशनर है किसी पे भी आपको वारंटी 5 ईयर्स की देखने के लिए नहीं मिल रही है पीसीबी वाली। आपको बजाय ऑफलाइन मार्केट में कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी देखने के लिए मिल रही है। और यहाँ पे ऑफलाइन मार्केट को टारगेट करने वाला सैमसंग एक अकेला ब्रांड नहीं है, यहाँ पे कई ब्रांड्स ऐसा कर चुके हैं एंड डेफिनेटली इसके फायदे भी है। एंड बाकी अगर हम इसकी ऑनलाइन प्राइसिंग की बात करें तो इसकी ऑनलाइन प्राइसिंग आपको देखने के लिए मिल जाएगी 34,000 की एंड इस पर जो इंस्टॉलेशन चार्ज लेंगे वो लगेंगे 1500 प्लस टैक्स। नाउ अब यहाँ पे हम बात करते हैं फोर्थ एसी की, बट उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो यार लाइक ज़रूर कर देना एंड अगर आपको कुछ फीडबैक हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना। बिल्कुल फ्री है लेकिन एसी फ्री नहीं है एंड वो एसी है यहाँ पे सैमसंग 1 टन 3 स्टार एसी, जिसकी जो एक्चुअल कूलिंग कैपेसिटी है वो है 0.93 टन की। एंड इस एसी में यूज हुआ है एलजी का ड्यूअल इन्वर्टर कंप्रेसर, जिसका मतलब ये एक ड्यूअल रोटरी कंप्रेसर है। एंड इस एसी में एलजी के अकॉर्डिंगली आपको वाइड रोटेशन फ्रीक्वेंसीज देखने के लिए मिलती हैं, जिसके वजह से आपका जो ऑपरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा क्वाइट रहेगा एंड कूलिंग भी एफिशिएंट रहेगी। और इस चीज़ को मैं ही मानता हूँ क्योंकि जो एलजी एसीज हैं उनकी जो लोएस्ट पावर कंजप्शन है वो सबसे कम है। एंड अगर आप किसी भी स्मॉल रूम में, लेट से 100 स्क्वायर फीट के रूम में जहाँ पे किसी भी वॉल पे डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ती हो एंड ना ही रूफ पे पड़ती हो, अगर ऐसे रूम में एलजी एसी लगाते हो तो यहाँ पे आपको ज़्यादा सेविंग्स देखने के लिए मिलेगी एज कम्पेयर टू अदर ब्रांड एसी विथ सेम स्पेसिफिकेशन।
और ऐसा मैं किस कैलकुलेशन के बेसिस पे बोल रहा हूँ वो मैं आपको नहीं बताने वाला, क्योंकि कौन सा आप मेरी एफिलिएट लिंक से लेने वाले हो। बाकी हम इस एसी की ICR वैल्यू की बात करें तो वो है यहाँ पे 3.73 की, एंड इस एसी की जो एनुअल यूनिट कंजप्शन है वो है 680 यूनिट्स की। और इस एसी की जो रेटेड पावर कंजप्शन आपको देखने के लिए मिलती है 1110 वाट की। बाकी इस एसी के हम कुछ हाईलाइटिंग फीचर्स की बात कर ले तो फर्स्ट, इस एसी में आपको 5-in-1 कन्वर्टेबल ऑप्शन मिलते हैं, जहाँ पे आप इसकी कैपेसिटी को 40% से लेके 110% के बीच में यूज़ कर सकते हो। एंड डेफिनेटली अगर आपके यूजेस में कन्वर्टेबल ऑप्शन आता है तो यहाँ पे आप काफ़ी अच्छी इलेक्ट्रिसिटी सेविंग कर सकते हो। इसको मैं कभी डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। सेकेंडली, इस एसी में आपको यहाँ पे ओशियन ब्लैक प्रोटेक्शन देखने के लिए मिलती है, यानी कि यहाँ पे जो LG के कंडेंसर फिन है एंड यहाँ पे जो कंडेंसर इवेपोरेटर ट्यूब्स हैं विद ऑल दोज यू बैंड्स, इन सब पे आपको एक ब्लैक कलर की केमिकल कोटिंग मिलती है। एंड इसमें भी अपनी 2 लेयर, एक प्रॉक्सी लेयर एंड एक हाइड्रोफिलिक लेयर, जिससे आपके हीट एक्सचेंजर से मॉइस्चर वगैरह दूर रहता है। एंड अगर आप भी कोई एक ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ पे काफ़ी ह्यूमिडिटी रहती है, काफ़ी सैंड डस्ट उड़ता रहता है, इंडस्ट्रियल एरिया या फिर किसी ड्रेन, ओपन ड्रेन के आसपास रहते हो, तो उस केस में जो गैस लीकेज की प्रॉब्लम होती है उससे भी आपको ये कोटिंग बचाएगी। बाकी यहाँ पे LG का कहना है कि ये जो ओशियन ब्लैक प्रोटेक्शन है वो अपनी ब्लू कोटिंग एंड जो गोल्ड कोटिंग है उन दोनों से सुपीरियर है, और इस चीज़ को मैं प्रैक्टिकली टेस्ट नहीं कर सकता। बाकी यहाँ पे LG कह रहा है इसके रिगार्डिंग ने कुछ टेस्ट बताए हैं, तो डेफिनेटली ऐसा होगा। बाकी थर्ड चीज़, इस एसी में आपको 100% ग्रुप कॉपर ट्यूब्स मिलती है, जिसके वजह से जो रिफ्रिजरेंट का जो हीट डिसिपेशन होता है वो बेटर होता है, एंड जो ड्यूरेबिलिटी होती है ओवरऑल कॉपर ट्यूब्स की वो भी बेटर होती है। बाकी फोर्थ चीज़, इस एसी पे आपको SG डस्ट फिल्टर मिलता है विथ एंटीवायरस प्रोटेक्शन, यानी कि इनके जो डस्ट फिल्टर है उस पर कैटोनिक सिल्वर आयन की एक कोटिंग की गई है, जिसके वजह से अपने जो भी बैक्टीरियाज हैं, जो भी वायरस हैं, वो जो इसके कॉन्टैक्ट में आते हैं वो 99% तक डीमोबिलाइज हो जाते हैं। फिफ्थ, इस एसी में आपको ऑटो क्लीन फंक्शन मिलता है, जिसमें होता बेसिकली ये है कि जो आपके एसी का फ्लैप है वो ऑलमोस्ट क्लोज हो जाता है एंड अपना जो ब्लोअर है वो 100% पे काम करने लग जाता है, जिसकी वजह से जो भी अपना इवेपोरेटर कॉइल पे मॉइस्चर वगैरह होता है वो हट जाता है, एंड इससे जो अपने बैड ऑर्डर एंड जो बैक्टीरियाज वगैरह हैं उनके चांसेस कम हो जाते हैं। सिक्स्थ, इस एसी की जो वर्किंग वोल्टेज रेंज है वो है 120 वोल्ट टू लेके 290 वोल्ट, जो कि अच्छी है, बट इससे भी ज़्यादा है नेक्स्ट वाले एसी की। नाउ यहाँ पे हम बात करें 7 चीज़ की, तो इस एसी की जो लोएस्ट नॉइस लेवल है वो है यहाँ पे 21 डेसिबल की, जो कि काफ़ी साइलेंट है, लेकिन आपकी जो लोएस्ट नॉइस लेवल है उस पर आपको जो एयर फ्लो है वो भी बहुत कम देखने के लिए मिलेगा। बाकी 8 चीज़, इस पर आपको 1 ईयर की वारंटी मिलती है कॉम्प्रहेंसिव, 5 ईयर्स की वारंटी मिलती है PCB पे, एंड 10 ईयर्स की वारंटी मिलती है इसको कंप्रेसर पे, जो कि नो डाउट एक काफ़ी अच्छा वारंटी पैकेज है। और वैसे इसकी जो प्राइसिंग है वो आपको 34,500 की पड़ेगी, एंड इस पे आपको इंस्टॉलेशन चार्जेस देने पड़ेंगे 1200 प्लस टैक्स के। एंड इस एसी पे जो मेरी डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है वो ये रहेगी कि ये नो डाउट एक काफ़ी अच्छा कन्वर्टेबल एसी है विथ PCB वारंटी, एंड यहाँ पे LG का कहना है कि इनकी जो कोटिंग है वो सबसे सुपीरियर भी है, तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखें, तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। बाकी अगर हम कॉन्स की बात कर लें तो इसमें भी आपको सिर्फ 2-वे ऑटो स्विंग देखने के लिए मिलता है। सेकंड, इस चीज़ की जो पावर एफिशिएंसी है अगर हम इस रेंज के अदर एसी से कंपेयर करें तो वो थोड़ी सी ज़्यादा है, विच मीन्स इसकी ICR वैल्यू थोड़ी सी कम है अदर एसी से, एंड जो इसका एनुअल यूनिट कंजप्शन है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, एंड यही अपना थर्ड पॉइंट है कि इसकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा है। नाउ अब हम बात करते हैं इस लिस्ट के बेस्ट एयर कंडीशनर की, बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये तो एक वीडियो है, एंड जैसा कि आप सब जानते हो इसको अपडेट नहीं किया जा सकता, लेकिन ये है एक ब्लॉग जहाँ पे आपको ऑलवेज अपडेटेड रिकमेंडेड बेस्ट एयर कंडीशनर की रिकमेंडेशन देखने के लिए मिलेगी विथ ब्रीफ ओवरव्यू एंड डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। तो अगर आप काफ़ी दिनों बाद ये वीडियो देख रहे हो तो आप चाहो तो इस ब्लॉग को भी एक बार देख लेना, जिससे आपको एक अपडेटेड रिकमेंडेशन देखने के लिए मिले। लेकिन अगर आप ये सब रिसोर्सेज को यूज़ करके भी अपने लिए बेस्ट एयर कंडीशनर नहीं चूज़ कर पा रहे हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में इस गूगल फॉर्म की लिंक मिलेगी, जहाँ पे आप डिफरेंट सेक्शन में अपनी रिक्वायरमेंट फिल कर सकते हो, एंड मैं जल्दी से जल्दी आपके लिए बेस्ट एयर कंडीशनर रिकमेंड करने की कोशिश करूँगा। नाउ अब हम बात करते हैं इस लिस्ट के बेस्ट एयर कंडीशनर की, जो कि यहाँ पे पैनासोनिक 1 टन 5 स्टार एयर कंडीशनर, जिसकी जो एक्चुअल कूलिंग कैपेसिटी है वो है 0.99 टन, विच इज़ एक्चुअल 1 टन कैपेसिटी। और यहाँ पे अगर आप कंफ्यूज हो कि आप कोई 3 स्टार एयर कंडीशनर लेना है या फिर 5 स्टार एयर कंडीशनर लेना है, तो मैं सिंपली ये कहना चाहूँगा कि अगर आपका यूजेस मोस्टली नाइट टाइम में, डे टाइम में आप थोड़ा बहुत यूज़ करते हो और आपका यहाँ पे यूएस 1 साल में 4 मंथ या उससे कम है, तो आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3 स्टार एयर कंडीशनर लेना चाहिए। लेकिन आपका यूजेज नाइट टाइम के साथ साथ डे टाइम में भी अप्रॉक्स 4 आवर है उससे ज़्यादा, एंड आप अपने एसी को 5 मंथ या उससे ज़्यादा यूज़ करते हो पर ईयर,
तो यहाँ पे आप एक 5 स्टार एयर कंडीशनर ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो आप एक्स्ट्रा 3 to 4,000 पे करो एक 5 स्टार एयर कंडीशनर के लिए, वो आप आराम से 3 से 4 साल में वसूल कर लोगे। बाकी हम अपने एयर कंडीशनर में वापस आएँ तो इस एसी में भी आपको मिलता है ऑटो कन्वर्टेबल ट्विन कूल इन्वर्टर कंप्रेसर, जिसको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। बाकी इस एसी की जो ICR वैल्यू है वो है यहाँ पे 4.60 की, एंड इस एसी की जो एनुअल यूनिट कंजप्शन है वो है यहाँ पे 589 यूनिट्स की। एंड इस एसी की जो रेटेड पावर कंजप्शन है वो आपको देखने के लिए मिलती है 990 वॉट की, जो कि अपने जो सैमसंग के 4 स्टार एसी है उससे ज़्यादा है। वहाँ पे आपको 960 वॉट देखने के लिए मिल रही थी। लेकिन यहाँ पे जो पैनासोनिक का एसी है वो तो एक 5 स्टार एसी है। सो आपको यहाँ पे इस चीज़ से समझ आएगा कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक दो स्पेसिफिकेशन से आप किसी भी एसी की पावर एफिशिएंसी डिसाइड नहीं कर सकते हो। यहाँ पे जो अपना स्टार लेवल है उसमें अपनी 3 इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, कूलिंग कैपेसिटी, ICR वैल्यू, एनुअल यूनिट कंजप्शन। और इन तीनों चीज़ों के अलावा 3 यहाँ पे और इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिनको कैलकुलेट करने के बाद ही आप किसी भी मॉडल की जो पावर एफिशिएंसी है उसका एक बेटर अंदाज़ा लगा सकते हो। बाकी इन कैलकुलेशंस के अलावा यहाँ पे कोई भी प्रैक्टिकल वे नहीं है यहाँ पे कोई भी बंदा यहाँ पे डिफरेंट एसी के मॉडल्स को कंपेयर कर सके। नाउ अब यहाँ पे भी हम इसकी कुछ हाईलाइटिंग फीचर्स की बात कर लें तो फर्स्ट, इसमें भी आपको शीट ब्लू टेक्नोलॉजी मिलती है जिसको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सेकंड, इसमें भी आपको PM 2.5 फिल्टर मिलता है जिसको भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। थर्ड, इस एसी की जो वोल्टेज रेंज है वो यहाँ पे 100 वोल्ट्स टू लेके 290 वोल्ट, जो कि मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा वाइड वर्किंग वोल्टेज रेंज है। एंड यहाँ पे आपके दिमाग में क्वेश्चन ज़रूर आएगा, क्या हमें एक वोल्टेज स्टेबलाइजर यूज़ करने की ज़रूरत है अपने इन्वर्टर एसी के साथ, क्योंकि हर एसी में लिखा रहता है स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन। तो मैं बस यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि अगर आपके एरिया में वोल्टेज फ्लक्चुएट नहीं होता है, थोड़ा बहुत होता है, यानी कि 220 वोल्ट टू 240 वोल्ट जो कि हर जगह होता है, तो यहाँ पे अगर आप एक वोल्टेज स्टेबलाइजर यूज़ नहीं करोगे तो भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ऐसा मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, क्योंकि हमने भी एसी यूज़ किया बिना वोल्टेज स्टेबलाइजर के, एंड हमने काफ़ी ज़्यादा लोगों को देखा बिना वोल्टेज स्टेबलाइजर के यूज़ करते हुए, एंड मेरी नज़र में यहाँ पे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई जो वोल्टेज फ्लक्चुएशन की वजह से पैदा होती हो। बाकी मेरा कहना ये नहीं है कि आपको बिल्कुल वोल्टेज स्टेबलाइजर यूज़ करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये बात भी यहाँ पे बिल्कुल सच है कि अगर आप एक वोल्टेज स्टेबलाइजर यूज़ कर रहे हो तो आप एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन स्टेप ऐड कर रहे हो अपने एयर कंडीशनर के लिए सडन डिप्स एंड सर्ज से। और यहाँ पे कई लोगों का ये भी कहना है कि आप एक 35,000 का एसी ले सकते हो तो 5,000 का स्टेबलाइजर तो और ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैं इस स्टेबलाइजर को फुल्ली रिकमेंड करता हूँ जिसकी कॉस्ट 3,000 रुपीज़ की है। एंड अगर आप यहाँ पे वोल्टेज फ्लक्चुएट बहुत कम होती है या फिर ना के बराबर होती है, प्रोटेक्शन के लिए ऐड कर रहे हो तो ये इनफ रहेगी। इसको मैं टेस्ट कर चुका हूँ एंड इस स्टेबलाइजर का रिव्यू और यू कैन से मोस्ट इन डेप्थ एंड प्रैक्टिकल पॉइंट से भरा हुआ रिव्यू इस चैनल पे जल्दी आने वाला है। बाकी हम फोर्थ चीज़ की बात कर लें तो इस एसी में आपको जो नॉइस लेवल देखने के लिए मिलती है वो लोएस्ट है 37 dB की एंड हाईएस्ट है 45 dB। फिफ्थ, ये वाला एसी एक वाईफाई कंपैटिबल एसी है जिसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सिक्स्थ, इस एसी में आपको 1 ईयर की कॉम्प्रहेंसिव वारंटी मिलती है, 5 इयर्स की वारंटी मिलती है पीसीबी पे एंड 10 इयर्स की वारंटी मिलती है आपको इसके कंप्रेसर पे, जो कि नो डाउट एक अच्छा वारंटी पैकेज है। और वैसे इसकी प्राइसिंग आपको देखने के लिए मिल जाएगी 36,500 की। लेकिन यहाँ पे एक और कैच है जिसको मैं भी आगे बताता हूँ। और इस एसी पे जो इंस्टॉलेशन चार्जेस लेंगी वो लेंगी 1100 रुपीज़ प्लस टैक्स। बाकी इस एसी के अगर हम कॉन्स की बात कर लें तो फर्स्ट, इसमें आपको ओनली 2 वे ऑटो स्विंग मिलता है। सेकंड, इस एसी में आपको कोई कन्वर्टेबल ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिलता। इनफैक्ट आपको किसी भी पैनासोनिक की एसी में कन्वर्टेबल ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिलता। थर्ड, जो आपको रिमोट देखने के लिए मिलता है पैनासोनिक एसी के साथ, वो देखने में बड़ा अजीब सा लगता है। ये ऐसा नहीं कि ये काफ़ी पुराना लगता है, इससे पुराने रिमोट भी हैं वो इससे बेटर लगता है, बट पता नहीं कैसी अजीब सी इसकी डिज़ाइन है। और वैसे ये कोई कौन नहीं है, बाकी मैं कहना चाहूँगा कि जो सबसे बेस्ट रिमोट लगता है मुझे एयर कंडीशनर में वो लगता है सैमसंग का, और जब आप इन पर्सन उसको यूज़ करोगे ना आप भी यही कहोगे। बाकी इस एसी पे जो मेरी डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है वो ये है कि अंडर 36,500 ये बेस्ट पावर एफिशिएंट एसी है विथ वाईफाई कंपैटिबिलिटी, और यू कैन से अंडर 35,000, क्योंकि आपको इस एसी का 2021 मॉडल देखने के लिए मिलता है जिसकी जो स्पेसिफिकेशन वो ऑलमोस्ट सेम है, और या यू कैन से बिल्कुल सेम है। बस डिफरेंस यहाँ पे ये है कि उस पर जो आपको वारंटी देखने के लिए मिलती है वो 1 ईयर की कॉम्प्रहेंसिव मिलती है, 4 ईयर की वारंटी मिलती है पीसीबी पे एंड 9 ईयर की वारंटी आपको देखने के लिए मिलती है इसके कंप्रेसर पे। यही बस इन दोनों में डिफरेंस है। और वैसे यहाँ पे जो भी मैंने आपको एयर कंडीशनर बताया उन सब की बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, एंड उस लिंक पे क्लिक करके बाय करके आप इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हो। एंड यहाँ पे जो अपनी लिस्ट है बेस्ट 1 टन इन्वर्टर एसी अंडर 35,000 वो कंप्लीट हो जाती है। लेकिन आपको क्या करना है, कमेंट। एंड अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है किसी मॉडल के रिगार्डिंग, तो आप मुझे इस फॉर्मेट में कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं जल्दी से जल्दी आपके कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा।
मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए